नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि यूरिक एसिड को कम करने के क्या उपाय हैं। यूरिक एसिड शरीर में प्यूरिन के टूटने से बनता है। प्यूरिन एक ऐसा पदार्थ है जो खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और जिसका उत्पादन शरीर द्वारा स्वाभाविक रूप से होता है। यह ब्लड के माध्यम से किडनी तक पहुंचता है। वैसे तो यूरिक एसिड यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन कभी-कभी ये शरीर में ही रह जाता है। इसकी मात्रा बढ़ने लगती है और उससे परेशानियों का सबब बनना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड की उच्च मात्रा के कारण गठिया जैसी समस्याएं पीड़ित होती हैं। यूरिक एसिड को कंट्रोल में करने के कुछ उपाय हैं जो हम आपको बताते हैं। अजवाइन का सेवन कीजिए आप। जी हाँ, अजवाइन यूरिक एसिड को कम करने के लिए एक प्रभावी तरीका है, क्योंकि यह अप्राकृतिक मूत्रवर्धक है। यह रक्त के क्षार के स्तर को नियंत्रित कर सूजन को कम करने में मदद करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से बचें। ट्यूना, सामन आदि मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए यूरिक एसिड के बढ़ने पर इन्हें खाने से बचना चाहिए। साथ ही मछली में अधिक मात्रा में प्यूरिन पाया जाता है और प्यूरिन शरीर में ज्यादा यूरिक एसिड पैदा करता है। बेकिंग सोडा का सेवन, एक गिलास पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिला लें, इसे अच्छे से मिक्स कर लें और नियमित रूप से इसके 8 गिलास पिएं। ये बेकिंग सोडा का मिश्रण यूरिक एसिड क्रिस्टल भंग करने और यूरिक एसिड घुलनशीलता को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन सोडियम की अधिकता के कारण आपको बेकिंग सोडा लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका रक्तचाप भी बढ़ सकता है। प्यूरिन से भरपूर खाद्य पदार्थ से बचें। शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित करने के लिए प्यूरिन से भरपूर खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। यह प्यूरिन एक प्राकृतिक पदार्थ है जो शरीर को एनर्जी देता है। किडनी की समस्या होने पर प्यूरिन से भरपूर खाद्य पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में अत्यधिक यूरिक एसिड का संचय करते हैं। रेड मीट, समुद्री भोजन, ऑर्गन मीट, कुछ प्रकार के सेम आदि प्यूरिन से भरपूर होते हैं। सब्जियां जैसे शतावरी, मटर, मशरूम और गोभी से बचना चाहिए। फ्रक्टोज से बचें। जी हाँ, प्राकृतिक रूप से यूरिक एसिड को कम करने के लिए आपको फ्रक्टोज से भरपूर पेय का सेवन सीमित कर देना चाहिए। इससे आप आराम से रहेंगे और गठिया होने का खतरा है वो धीरे धीरे कम होगा। पीएच का संतुलन। शरीर में एसिड के उच्च स्तर को एसिडोसिस के रूप में जाना जाता है। यह शरीर के यूरिक एसिड के स्तर के साथ संबंधित होता है। अगर आपका पीएच स्तर 7 से नीचे चला जाता है तो आपका शरीर अम्लीय हो जाता है। अपने शरीर को बनाने रखने के लिए अपने आहार में सेब साइडर सिरका, चेरी का जूस, बेकिंग सोडा और नींबू को शामिल करें। साथ ही कम से कम नियमित रूप से 500 ग्राम विटामिन सी जरूर लें। विटामिन सी यूरिक एसिड को यूरिन के रास्ते निकालकर इसे कम करने में सहायक होता है। खाना जैतून के तेल में पकाएं। जैतून के तेल में बना आहार शरीर के लिए लाभदायक होता है। इसमें विटामिन ई की भरपूर मात्रा होने से पोषक तत्व बहुत मजबूती तरीके से होते हैं जो यूरिक एसिड को कम करते हैं। वजन को नियंत्रित करना चाहिए आपको। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो डाइट कीजिएगा, और अगर आप मोटापे से ग्रस्त है तो उसको रोकिएगा। उसकी कोशिश कीजिएगा कि आपका वजन ना बढ़े। अपने खाने में आप कोशिश कीजिए प्यूरिन युक्त आहार बहुत अधिक मात्रा में अगर आप लेते हैं तो उसको दूर कीजिएगा। जी हाँ, शराब की मात्रा का सेवन कम करें। शराब आपके शरीर को डिहाइड्रेट कर देता है, इसलिए प्यूरिन से उच्च खाद्य पदार्थों के शराब की बड़ी मात्रा को लेने से बचना चाहिए। बियर में यीस्ट भरपूर होता है, इसलिए इसके सेवन से दूर रहना चाहिए। हालांकि वाइन यूरिक एसिड के स्तर को प्रभावित नहीं करती, लेकिन शराब करती है। सभी प्रकार के वात रोगों में लहसुन का उपयोग करना चाहिए। जी हाँ, यह शीघ्र ही रोगों को मुक्त करता है और उससे वृद्धि करता है। शरीर के रोग मुक्त होने के बाद उसके शरीर के अंदर ताकत देता है। 200 ग्राम लहसुन छीलकर पीस लें। 4 लीटर दूध में ये लहसुन को 50 ग्राम गाय का घी मिलाकर दूध गाढ़ा होने तक उबालें। इसमें 400 ग्राम मिश्री, 400 ग्राम गाय का घी, सौंठ, काली मिर्च, पीपर, दालचीनी और इलायची, तमालपत्र, नागरकेसर, पीपरामूल,
वायबिडंग, अजवाइन, लौंग, चायबक, चित्रक, हल्दी, दारू हल्दी, पुष्परमूल, रास्त्रा, देवदार, पुनर्नवा, गोखरू, अश्वगंधा, शतावरी, विधारा, नीम, सोआ या कौच के बीज का चूर्ण प्रत्येक 3-3 ग्राम मिलाकर धीमी धीमी आंच पर हिलाते रहे। मिश्रण से घी छूटने लग जाए, गाढ़ा मावा बन जाए, तब ठंडा करके इसे कांच की बर्नी में भर लें। 10 से 20 ग्राम ये मिश्रण सुबह गाय के दूध के साथ लें। पाचन शक्ति उत्तम हो तो शाम को पुनः ले सकते हैं। भोजन में मूली, अधिक तेल व घी और खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें। स्नान में पीने के लिए गुनगुने पानी का उपयोग कीजिए। जी हाँ, पक्षाघात, मुंह का लकवा, साइटिका, जोड़ों का दर्द, पैरों में सुन्नता, जकड़न, कंपन, दर्द, गर्दन व कमर का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, दमा, पुरानी खांसी, इन सभी को दूर होते हैं। इसका सेवन माघ माह के अंत तक कर सकते हैं और व्याधि अधिक गंभीर हो तो वैद्य की सलाह आप ले सकते हैं। तो हमने आज आपको बताया कि किस तरीके से यूरिक एसिड का आप उसको खत्म कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि यूरिक एसिड के साथ साथ हमने आज आपको एक और अच्छी चीज बताई कि वात रोग, 80 प्रकार के वात रोगों को खत्म कर देता है यह प्रयोग जो हमने आपको बताया है। तो दोनों ही चीजों के लिए बहुत ही लाभदायक है। कृपया आप अपने खाने में, अपनी डाइट में इसका प्रयोग करें और आनंद से रहें। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमें सब्सक्राइब करते रहें और अपना प्यार हम पर लुटाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।